देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ जनरल फॉर्मूलाज निकालते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक होते हैं। जनरली एक टर्म आता है प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब यहां से चाहो तो आप फोर्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज P इंटू ए। जब हम लोग इस तरह से फोर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वहां पे एक छोटा सा डिफरेंस पता चलता है, क्या कि प्रेशर जो है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां से जो मिला स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं। बट यहां से जो मिलेगा फोर्स, दैट फोर्स हैपेंस टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये फोर्स जो निकलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन कौन सा होगा? तो डायरेक्शन यहाँ बताया जाता है प्रेशर की वजह से जो फोर्स मिलेगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और डायरेक्शन हमेशा उसको धक्का मारेगा, पुशिंग एटीट्यूड। ठीक है, F is always perpendicular to surface and it always pushes the surface, और ये सरफेस को हमेशा धक्का भी मारेगा। आई थिंक 2 पॉइंट क्लियर हुआ। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब बोर्ड है तो एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ होगा तो उसको परपेंडिकुलरली धक्का मारेगा। तो जैसा भी सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर और डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट, पुशिंग। ठीक है, इन दोनों में आई थिंक कोई इश्यू नहीं। ना अब देखो हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। सपोज आउटवर्ड, पुश मतलब धक्का देना, अवे। देखो एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग लिक्विड फिल कर दिए, फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड का एक डेंसिटी भी होगा, इसका एक हाइट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ नेमिंग करते हैं, दैट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब यहाँ इसका साइड लेंथ बनाते हैं ए, दिस लेंथ इज क्यूबॉइड टाइप का हो गया ये ऑब्जेक्ट कंटेनर। इस कंटेनर में लिक्विड है, इस लिक्विड का एक डेंसिटी है, हाइट, लेंथ, विड्थ सब कुछ गिवन है। ठीक है ना, अब हम लोग फोर्स की बात करते हैं। तो जब भी कोई कंटेनर में आप लिक्विड डालोगे तो ये लिक्विड कंटेनर पे जो फोर्स लगाएगा, कंटेनर पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स को अगर कैटेगराइज करना चाहो तो यहाँ फोर्स जो लगता है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से 2 कैटेगरी? फोर्स एक लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरा ये जो साइड का सरफेस है सी डी एच जी, इसको भी धक्का देगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, तो फोर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे लगेगा वाई एक्सिस में, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है ना, वाई एक्सिस में देखा जाए तो एक्चुअली 2 टाइप का फोर्स लगेगा, एक तो नीचे वाले सरफेस पे। लेकिन सपोज ये लिक्विड अगर पूरी तरह से फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो एबीसीडी वाले सरफेस पे भी तो फोर्स लगाएगा। जैसे ये सरफेस हो गया, लिक्विड यहाँ फिल्ड है, तो इस सरफेस को लिक्विड कहाँ धक्का देगा? ऊपर, ये भी लगेगा। ठीक है, और बॉटम पे कहाँ? नीचे। अगर इस टाइप का सरफेस हुआ तो इस पे इधर। तो हम लोग कैटेगराइज करेंगे 2 टाइप में, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, चलो 1 बाय 1 आते हैं। सबसे पहले वर्टिकल फोर्स।
ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड फोर्स होगा नीचे की ओर, वो कौन सा लिक्विड लगाएगा? ऊपर का लिक्विड, ठीक है। तो एक तरीका उस फोर्स को निकालने का क्या है कि नीचे वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट का प्रेशर निकाल लो इनटू एरिया, दैट इज प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया, ठीक है। बट थोड़ा सा और कैलकुलेट अगर यहां करते हो तो नीचे पे लगने वाला फोर्स हम लोग लॉजिकली ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड है, उस लिक्विड का एक मास भी तो होगा, दैट mg। हाँ, तो लिक्विड का mg कहाँ होगा? नीचे। दैट mg इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। तो बेस पे जब भी फोर्स लगता है दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द mg ऑफ द लिक्विड। तो इसी फोर्स को हम लोग लिखने का एक दूसरा तरीका भी डालते हैं, दैट इज मास ऑफ द लिक्विड अबव इनटू जी, लिक्विड का मास अबव। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस में जनरली लिक्विड का मास नहीं दिया जाता, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी, जैसे यहाँ भी मैंने आपको डेंसिटी दिया, मास कहाँ बताया? तो मास हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम अबव इनटू जी। तो जब भी वर्टिकल फोर्स निकालना है और वो किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा हम लोग ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपवर्ड फोर्स लगाना है तो सिंपल लॉजिक देखो, ये लिक्विड है, एबीसीडी का सरफेस है, नीचे लिक्विड है, तो बताओ mg की वजह से ऊपर धक्का लगेगा क्या? कभी नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर इनटू एरिया। अगर टॉप पॉइंट पे फोर्स ऊपर लगाना है तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू प्रेशर इनटू एरिया, तो जो भी प्रेशर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स समझ में आया? चलो, और उसी तरह से फोर्स वर्टिकल लेकिन अपवर्ड निकालना है तो प्रेशर एट द पॉइंट या अबव, जिस पॉइंट पे निकालना है, इनटू एरिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। तो यहाँ इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, फंडा क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इस साइड वाइज वाले फोर्स के बारे में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो पहला वर्टिकल फोर्स हो गया, द सेकेंड वन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब इधर धक्का दिया, तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। क्यों मेहनत करना पड़ता है वही समझाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या आएगा। सपोज हम लोग ऐसा एक छोटा सा सरफेस सेलेक्ट करेंगे, इस हाइट का नाम y बना दिए और छोटा हाइट जो इसमें मिलेगा उसका नाम dy। साइड लेंथ क्या है? b, दैट विल बी b। अब इसका हाइट y है, तो इस लेवल पे प्रेशर का वैल्यू क्या लिखेंगे? डेंसिटी जी वाई। प्रेशर का वैल्यू, लिक्विड का ऊपर से हाइट h है, तो h हाइट के नीचे प्रेशर क्या होगा? रो जी एच। तो यहाँ y है h की जगह, तो डेंसिटी जी वाई प्रेशर, और ये स्ट्राइप का एरिया, ठीक। अब नीचे जब जाएंगे तो बताओ हाइट वही रहेगा y या y बदल जाएगा? y बदलेगा। तो y जब बदलेगा तो प्रेशर का फॉर्मूला में y बदल गया तो प्रेशर भी बदल गया इनटू एरिया। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू तो बदल रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है। तो प्रेशर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स का वैल्यू क्या सब जगह सेम है? नहीं, ये तो अलग अलग आ जाएगा। तो जब प्रेशर फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा तो टोटल फोर्स ऑन दिस सरफेस CDHG निकालना है तो
हर छोटे पार्ट को लेके ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ हॉरिजॉन्टल, इसका हाइट y है, तो प्रेशर का वैल्यू डेंसिटी GY, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्राइप जैसा बनाएगा इसका एरिया dy इंटू ये लेंथ, दिस लेंथ इज b, दैट्स प्रेशर इंटू एरिया dy। ना इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन पूछते हैं, आता है लोगों को, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है कि जब आप यहाँ पे फोर्स निकालने जा रहे हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़े थे, दैट वाज P नॉट प्लस रो GH। P नॉट भी तो आता था, लेकिन यहाँ P नॉट नहीं लिखा गया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखो ऐसा सरफेस है, सपोज ये सरफेस हो गया, लिक्विड इधर है, तो इस जो स्ट्राइप जैसा जो भी आप बनाओगे उस पर फोर्स बस इधर का ही सरफेस लगाएगा कि इधर भी लगेगा? इधर तो एटमॉस्फेयर है, इधर तो P नॉट इंटू एरिया, और इधर P नॉट प्लस रो GH इंटू एरिया। तो P नॉट एरिया इधर का फोर्स, P नॉट एरिया इधर का फोर्स, वो दोनों तो कट जाएगा। तो लिक्विड का फोर्स में P नॉट वाला टर्म बचेगा क्या? नहीं। इसलिए हम लोग प्रेशर निकालने के, फोर्स निकालने के लिए जब प्रेशर लिखते हैं उसमें P नॉट वाले टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज P नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। या फिर दूसरा सोचो, हम लोग को निकालना क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय द लिक्विड, या लिक्विड प्लस एटमॉस्फेयर, लिक्विड। तो लिक्विड में तो P नॉट वाला टर्म नहीं आना चाहिए था, इसलिए P नॉट वाला टर्म नहीं आएगा। गॉट इट? देखो, तो ये हो गया। अब सबको लेके जोड़ना है तो काम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, प्रेशर का वैल्यू हाइट y है तो रो GY, डेंसिटी GY, एरिया, इसका एरिया क्या बताएंगे, रेक्टेंगल है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, ये विड्थ dy, अब इधर का लेंथ b, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके बनेगा, ठीक। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले बताओ, यहाँ डिस्टेंस वाला टर्म, हाइट वाला टर्म इन्वॉल्व तो है, हाइट y, और y का पावर क्या है, y का पावर 1। तो याद है हम लोग ग्रेविटेशन में एक पार्ट पढ़े थे कि अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों पेन के बीच में निकालना है, पॉइंट साइज का नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला के लिए क्या दोनों के सेंटर ऑफ मास को सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं? फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का पावर क्या था, -2। तो सेंटर ऑफ मास लगेगा नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का फंडा कब लगता है, जब हम लोग कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे उसमें डिस्टेंस का पावर 1 हो, तभी सेंटर ऑफ मास का फंडा लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में G m1 m2 बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, r का पावर -2 था, तो सेंटर ऑफ मास चुन के अगर फोर्स निकालेंगे तो गलत आएगा। तो छोटा पॉइंट मास लेके ही बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में देखो कि ये डिस्टेंस का पावर 1 है, मतलब सेंटर ऑफ मास का फंडा लगेगा, सेंटर ऑफ मास का फंडा लगेगा। तो यहाँ हम लोग को इंटीग्रेशन करने के ही आंसर निकालो, या फिर एक दूसरा तरीका, सेंटर ऑफ मास का फंडा अप्लाई करते हैं। तो F हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर ऑफ लिक्विड डेप्थ। मतलब लिक्विड कहां तक, कितने हाइट तक है, h, इसका मिड पॉइंट h/2, उस पॉइंट पे प्रेशर, दैट इज रो GH/2 इनटू दूसरा टर्म क्या था, BDY, एरिया। तो यहां पे हम लोग जो नाम एरिया लेंगे, बस एरिया नहीं लेंगे, थोड़ा बदल देते हैं इसको नाम इसका बनाते हैं हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया, जनरल फॉर्मूला ये लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक नया टर्म आ रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो पहले प्रोजेक्टेड एरिया क्या है वो देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कैसे अप्लाई करना है।
मतलब हम लोग ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं सिर्फ इस केस के लिए नहीं, जनरल हॉरिजॉन्टल कैसा भी सरफेस हो सबके लिए। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या कहलाता है? इट इज द एरिया ऑफ शैडो ऑब्लिक इमेज in 2D when light falls from liquid to the surface। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये सरफेस है। अगर आप ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की जगह से लाइट भेजना चालू करो, लाइट, तो ये जो सरफेस है उसका पीछे एक शैडो बनेगा। तो शैडो जो बनेगा वो 3 डायमेंशन का या 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। जो शैडो है उसका एरिया लेना है, शैडो है उसका एरिया लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे आप एक स्फीयर बना दो, स्फीयर, ठीक है, और इस साइड लिक्विड है, तो लाइट को ऐसे भेजेंगे लिक्विड से स्फीयर की ओर। तो स्फीयर का शैडो बोर्ड में क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा या सर्कल बनेगा? सर्कल। तो प्रोजेक्टेड एरिया विल बी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वो लेना है। तो मतलब अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है, जैसे यहाँ रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो प्रोजेक्टेड एरिया सेम रेक्टेंगल ही बनेगा। लेकिन 3D का कोई सरफेस हो गया तो उसके लिए 2D सरफेस का एरिया लेंगे। हम लोग थोड़ी देर बाद क्वेश्चन में आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। पहले लिखो। यस सर। देखिए, यही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ एक स्पेशल सरफेस अगर चुनते हैं, प्रेशर एट CD HG, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर एट द मिडिल, हाइट एच लिक्विड का है तो मिड पॉइंट का हाइट h/2, सो वी शुड राइट रो जी h/2 प्रेशर इंटू एरिया। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एरिया B इंटू H, B इंटू H। तो अगर फ्लैट सरफेस होगा तो कैलकुलेशन तो ऐसे भी आसान है। तो हम लोग यहाँ पे जो सरफेस सेलेक्ट किया है प्रोजेक्टेड एरिया, उसका बेनिफिट क्या है अब आपको वो बताते हैं। व्हाई वी हैव सेलेक्टेड प्रोजेक्टेड एरिया, इसका बस एक ही पर्पस है कि कैलकुलेशंस आसान कर देना है। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल से समझिए। देखो, एक कंटेनर सेलेक्ट करिए, ठीक है, कंटेनर के इस पॉइंट पे एक हेमी स्फेरिकल शेप का टॉर्टॉइस बैठा हुआ है। इसका रेडियस R है, लिक्विड फिल्ड अप है, हाइट ऑफ द लिक्विड इज h, ठीक है, इज गिवन एज स्क्वायर बेस, जिसका साइड लेंथ A इंटू ए है, मतलब साइड लेंथ A है, और यहां से दिस हाइट इज 4R, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, साइन पहला, फोर्स बाय लिक्विड एट बेस,
सेकंड, फोर्स बाय लिक्विड ऑन tortoise horizontally. I think क्वेश्चन क्लियर? पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट है उसको पहले देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस टॉर्टोइज के सरफेस का थोड़ा बड़ा एरिया बनाते हैं। ठीक है, ये सरफेस कैसा है, सॉलिड। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पहले कॉम्प्लिकेशन समझाते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि लिक्विड कोई भी सॉलिड पे जो फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, और इस साइड में लिक्विड है, लिक्विड तो फोर्स लगाएगा, तो यहां जो लिक्विड लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां ऐसे लगाएगा। इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। इस पॉइंट पे भी ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल बस होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा उसका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अप होगा। अब प्रॉब्लम बस इतना नहीं है, साथ में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग इसका हाइट लेवल देखते हैं तो लेवल भी तो बदल रहा है, हाइट भी तो बदल रहा है। दैट प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। और हर पॉइंट पे सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, क्या वो एंगल सब जगह सेम है, वो भी बदलेगा। तो फोर्स के कंपोनेंट का वैल्यू भी बदलेगा, थीटा बदलेगा तो ऑब्वियसली कंपोनेंट भी बदलेगा। तो हर जगह पे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब इधर जब फोर्स लगा उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और तब जाके आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया? हाँ, हाइट बदल गया तो हर जगह प्रेशर का वैल्यू भी अलग अलग, बड़ा कैलकुलेशन लगेगा। और कंपोनेंट निकालने में तो एंगल भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है, फोर्स किस पे लगाना है, टॉर्टोइज। तो टॉर्टोइज के सेंटर पे प्रेशर कितना होगा, हाइट कितना होगा, हाइट 4r प्लस r 5r, तो प्रेशर तो निकल जाएगा ना, रो जी इंटू हाइट 5r। अब अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, तो अगर आप यहां से लाइट भेजते हैं तो हेमिस्फीयर सरफेस जो है इसका शैडो पीछे जो बनेगा, शैडो कैसा बनेगा, सर्कल। सर्कल, तो सर्कल का एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया तो पता ही अपने को। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रेशर एट द सेंटर, रो जी, यहां से सेंटर का हाइट 5r, यहां से लाइट डालेंगे तो शैडो के नाम से सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया। बताओ, सारा कैलकुलेशन, सारा कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ दिख रहा था वो हट गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस फंडा। ठीक है, इधर से लाइट डालो, हेमिस्फीयर है तो शैडो कैसा बनेगा, एक फुटबॉल बना दो यहाँ पे, इधर से लाइट डालो तो फुटबॉल का शैडो कैसा बनेगा, सर्कुलर। आधा फुटबॉल को ऐसे, आधा तरबूज, इधर से लाइट डालो तो शैडो क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया आई थिंक क्लियर है। चलो, अब फर्स्ट पार्ट जो आसान था पहले वो बनाओ।
नीचे स्क्वायर बेस दिया है ना, साइड लेंथ a इंटू ए। नहीं, देखो छोटा सा लॉजिक है। फोर्स बाय द लिक्विड एट द बेस, किधर फोर्स लगेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बताओ ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है किसकी वजह से होता है? लिक्विड, मतलब लिक्विड का mg, ऊपर जो लिक्विड है उसका mg की वजह से होगा, isn't it? तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे? मास ऑफ द लिक्विड above इनटू, अब बताओ मास का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम क्या आएगा? बेस का एरिया इनटू हाइट। और थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लिक्विड का एरिया वॉल्यूम इतना ही है? बेस का एरिया इनटू हाइट, तो ट्वाइस घुस गया। उसका वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर लिक्विड का वॉल्यूम, टॉर्टवाइज में लिक्विड है क्या, तो इस टोटल वॉल्यूम में से टॉर्टवाइज का वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा ना। टॉर्टवाइज का शेप कैसा है? हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू, ये समझ में आया? तो फॉर्मूला का बेनिफिट समझ में आ गया है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए प्रेशर एट द सेंटर, लिक्विड डेप्थ के बीच में, और प्रोजेक्टेड एरिया। और वर्टिकल फोर्स के लिए ऊपर जो लिक्विड है उसका mg। अब वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा आपको। कोई कंफ्यूजन? क्या डाउट है, पूछिए। लिक्विड के अंदर से लाइट गया, लिक्विड लाइट भेजा इस ऑब्जेक्ट पे, अब शेडो कैसा? सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड बॉडी का शेडो कैसा बनेगा? इसका शेडो कैसा बनेगा? यहां से हम लोग सेम मीडियम में, मतलब वॉल का सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट का शेडो क्या बनेगा? बस हटा दे इसको। एफवीडी समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एफवीडी, यहाँ एफवीडी कहां से आ गया? अच्छा, वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ द लिक्विड अबव। तो जो कंटेनर उसका शेप कैसा था? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम बेस का एरिया इनटू हाइट, लेकिन उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल टॉर्टोइज भी तो था। तो लिक्विड का वॉल्यूम में टॉर्टोइज का वॉल्यूम ऐड होगा या माइनस होगा? माइनस। तो टॉर्टोइज हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा दिए। अब ये मत कहना कि वॉल्यूम निकालना नहीं आता, तो सिंपल कंजुगेशन का क्वेश्चन हो गया। 8 9
चलो अब देखो, ये जब फोर्स निकालना हम लोग सीखे हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें से एक फंडा आता है जिसका नाम कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, एक कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पहले पैराडॉक्स क्या है वो समझाते हैं। पैराडॉक्स वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा या कंक्लूजन निकालने में कुछ डिफिकल्टीज होगा, दैट्स कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। अब देखो पहले पैराडॉक्स क्या है वो समझाते हैं, अब सॉल्यूशन आप लोग से पूछते हैं। यहाँ पे 3 कंटेनर्स बनाए गए, एक ऐसा जिसपे लिक्विड डाल दिया गया, दूसरा कंटेनर जो बनाया गया इसका भी बेस एरिया एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट वन, दोनों का एरिया सेम, शेप अलग है। अब सेकेंड वाले में जो लिक्विड डाला गया इसका हाइट भी एकदम सेम, थर्ड वाले का भी बेस एरिया सेम, शेप अलग, लेकिन लिक्विड का हाइट, तीनों लिक्विड, तीनों में डेंसिटी सेम, ठीक है ना। बेस एरिया एस फॉल और सबके लिए सेम बेस एरिया है, लिक्विड का हाइट का वैल्यू भी सेम, ठीक है। अब इसका नाम ए बी सी। अब तीनों लिक्विड को अलग अलग वेइंग मशीन में रखा है, वेइंग मशीन मतलब वजन नापने वाली मशीन, ठीक है। तो जगह मुझे ये बताओ क्या तीनों के लिए वेट का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा वेट किसका होगा? चलो सबसे बड़ा वेट ए का, उसके बाद बी का, इसके बाद सी का। ऐसा क्यों होगा? वॉल्यूम सबसे बड़ा तो सबसे ज्यादा लिक्विड का मास, कंटेनर का मास निग्लिजिबल, उसके बाद उससे कम वॉल्यूम, उससे कम वॉल्यूम। ये तो सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हियर स्टार्ट द कंफ्यूजन। बॉटम पे प्रेशर का वैल्यू रो जी एच, बेस का एरिया एस, किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। बी वाले पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे। सी वाले पे फोर्स, क्या तीनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा ना। अब ये थोड़ा सा बताओ, हाइट सबका सेम है, डेंसिटी भी सेम, पी नॉट लेना नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जब हम लोग कोई भी वेइंग मशीन पे वजन नापते हैं तो जो एक्चुअल वेट है वो बताता है कि जितना फोर्स वेइंग मशीन में आप नीचे डाले हो वही नॉर्मल वेट बताता है। जितना फोर्स डाले हैं, आपका वेट मान लो 50 के लिए है, 50 केजी है, आप 20 किलो का झोला वाला बैग वेट टांग के बैठ लिए, तो टोटल वेट कितना बताएगा वो? 70। जितना फोर्स लगाएंगे उससे मतलब है ना। तो यहाँ पे तीनों लिक्विड बॉटम पे तो फोर्स इक्वल लगाया, तो वेट का वैल्यू भी तीनों का इक्वल आना चाहिए। तो वेट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सी। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ये बताए थे, तो रिजल्ट तो सब केस से सेम मिलना चाहिए ना, कैसा भी सोचो, ठीक है। अगर इसका कलर ब्लैक है तो हर आदमी को ब्लैक ही दिखना चाहिए ना, अलग तो नहीं होना चाहिए। तो वेट भी सबके लिए सेम ही आना चाहिए ना, किसी भी तरह से पहुंचो। लेकिन यहां से तो अलग अलग कंडीशन आ गया है, कंफ्यूजन मिला। दैट कंफ्यूजन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या गड़बड़ी हो गई? चलो ये भी बात मान ली, दिस वन इज राइट,
ये गलत है। क्यों गलत है अब ये ढूंढो। सर वॉल्यूम अलग अलग है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो ये निकाले ना, इसमें क्या गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी तो ढूंढना है। इससे तो लग सर रहा है ना फोर्स सेम है। डिफरेंट लगाएगा। सर फोर्स डिफरेंट लगेगा। प्रेशर का वैल्यू बॉटम पे सेम होगा या अलग अलग? से जब प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर इंटू एरिया भी तो सेम मिलेगा, सबका एरिया तो एक ही है। गड़बड़ी क्या हो गई? सर वो ऊपर वाले सरफेस पे भी तो लेना होगा ना। गड़बड़ी बस ये हो गई कि आप लोग बस भाग भाग देखो। जहाँ कंफ्यूजन होता है उसके लिए सबसे बढ़िया मैकेनिक्स सॉल्यूशन मैंने बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, एफबीडी। हर पंगे का सॉल्यूशन वही है। मैकेनिक्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा एफबीडी बनाओ, सारा प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व आउट हो जाता है। देखो कंटेनर ए का एफबीडी बना देते हैं एरिया में। ये हो गया लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा बॉटम की ओर। सर एरिया में फोर्स का गलती वैल्यू हुआ है। प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज एफ ए जो दिख रहा था आपको, रो जी एच प्रेशर इनटू एरिया नीचे। लेकिन इस साइड वाले वॉल पे भी तो लिक्विड फोर्स लगाएगा, कैसा? परपेंडिकुलर, इसके कंपोनेंट वर्टिकल। उसी तरह से सेम लेवल पे यहाँ जो फोर्स लगाएगा उसके भी तो दो कंपोनेंट आएंगे। हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल, वर्टिकल वाला बचेगा। तो ये वर्टिकल फोर्स कौन लगाया? लिक्विड ऑन द साइड वॉल। तो बेस पे जो फोर्स लगेगा सिर्फ इसका लगेगा या इन दोनों को जोड़ने के बाद एक ही डालें? एफ बी। एफ बी एक का नहीं है, दोनों मिला के, दोनों मिला के एफ बी है। तो बॉटम पे जो फोर्स लगा सिर्फ एफ ए मिला या एफ ए प्लस एफ बी मिला? बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग को जो वेट ऑफ ए बोलना चाहिए था, दैट शुड बी एफ ए प्लस एफ बी, दोनों का सम बोलेंगे ना। चलो सेम कहानी बी के लिए देखते हैं। एफ बी, एफ बी का वैल्यू वही रो जी एच इंटू एरिया। अब यहाँ जो लिक्विड है ये साइड वॉल पे कैसा फोर्स लगाएगा? हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट। तो यहाँ वेट ऑफ बी किसके इक्वल होगा? एफ बी। एफ बी मीन्स दिस वैल्यू। सी पे क्या हो जाएगा? सी। लेकिन यहाँ जो फोर्स लगेगा वो तो उसका कंपोनेंट ऊपर होगा और एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एफ डैश भी बना देते हैं। तो यहाँ जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ सी माइनस एफ वी डैश। थर्ड वाले का एफबीडी समझ नहीं आया। जहाँ सरफेस ऐसे था ना तो फोर्स तो परपेंडिकुलर ये लगा, तो इसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ भी सरफेस इंक्लाइन पे था तो फोर्स ऐसे एंगल पे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऊपर होगा या नीचे? ऊपर। हॉरिजॉन्टल कैंसिल, दोनों का वर्टिकल वाला ऐड हो जाएगा, और दोनों वर्टिकल को जोड़ के एफ डैश भी है, मतलब यहाँ का वर्टिकल यहाँ का वर्टिकल, सारे वर्टिकल जोड़ के हम लोग एफ डैश भी बनाए। ठीक है। तो अगर एफबीडी में देखेंगे एफ सी नीचे, एफ वी डैश ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ? ऊपर। नॉर्मल इज द वेट, तो वेट प्लस एफ डैश बी, इन दोनों को जोड़ेंगे, वेट और नॉर्मल को, ठीक है, और इक्वल टू एफ सी। तो वेट का वैल्यू बोले तो नॉर्मल का वैल्यू एफ सी माइनस एफ डैश बी। तो यहाँ तो देख के ही पता चल गया है ना कि ए वाले में प्रेशर वाला जो फोर्स है उसके अलावा वर्टिकल फोर्स नीचे है, इसलिए ऐड हो गया। यहाँ पे तो ऐड नहीं हुआ और यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ से भी तो कंक्लूजन वही निकलेगा, वेट ऑफ ए सबसे बड़ा, उसके बाद वेट ऑफ बी और सबसे छोटा वेट ऑफ सी। तो जो कंफ्यूजन था उसका सॉल्यूशन मिला या नहीं?
ठीक है, तो इसका नाम कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कहानी लिखवानी है, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन, लिखना है, लिखो फिर, पहले इसको नोट कर लीजिए। सर ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए पैराडॉक्स, अटैच दीजिए पैराडॉक्स, उसके बाद डैश। ठीक है, व्हेन massless containers of equal surface area, when massless containers of equal surface area are filled with liquid, of same density up to same height, of same density up to same height, then mass of liquid A MA greater than MB greater than MC, then mass of liquid A MA greater than MB greater than MC. So ये वैल्यू, weight of A greater than weight of B equal to weight of C. ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा इसके बाद, चेंज द पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद देखो, बट प्रेशर एट द बॉटम of each liquid is same. So pressure at the bottom of each liquid is same. So the force applied by the liquid on the base are equal, उसके बाद ये FA का वैल्यू इक्वल टू FB इक्वल टू FC। और क्या होता है, FA का वैल्यू इक्वल टू FB इक्वल टू FC। ठीक है, सो WA equal to WB equal to WC, which contradicts the above conclusion, so it is called paradox. Which contradicts the above conclusion, so it is called paradox. हो गया, उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन टू पैराडॉक्स, अंडरलाइन कीजिए और डैश दीजिए। सॉल्यूशन टू पैराडॉक्स अंडरलाइन कीजिए और डैश दीजिए। ठीक है, देखिए, when we draw FBD, then we found liquid also exerts some force on side walls of the container.
full stop. If we consider the force on side wall, then ambiguity is resolved. If we consider the force on side wall, then ambiguity is resolved. ठीक है, उसका लिख लीजिए डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए का वैल्यू कॉमा डब्ल्यू बी का वैल्यू, डब्ल्यू सी का वैल्यू। डब्ल्यू ए अलग लिखेंगे, डब्ल्यू बी अलग लिखेंगे, डब्ल्यू सी अलग लिखेंगे। हेंस ये लास्ट वाला, हेंस ये लास्ट वाला वैल्यू। सॉल्यूशन समझ में आया? चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बता दो। चलो ऐसा एक क्वेश्चन दिया होगा, हाँ, एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर लिक्विड हो गया, एट्टी मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 200 meter cube, density of liquid 1000 kg per meter cube. This data is given. Find force by liquid on side wall of container. जो कंटेनर के साइड वॉल्स हैं उस पे जो फोर्स लगेगा, फाइंड वर्टिकल side walls of container, vertical force by liquid on side walls of container. मतलब आपको कौन सा फोर्स निकालना है? साइड वाला जो नीचे का फोर्स होगा। तो एफबीडी बनाओगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना। तो आपको इसमें कौन सा फोर्स निकालना है? एफबी। एफबी का वैल्यू वेट ऑफ ए माइनस फोर्स ऑफ ए। चलो वेट कैसे निकालेंगे? वेट इज एम जी। मास का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस फोर्स का फॉर्मूला। जी का वैल्यू 10 लेंगे, फोर्स का वैल्यू प्रेशर एट द बॉटम, तो प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी इंटू हाइट एच इंटू एरिया एस बना लेते हैं। वैल्यू पुट करना है बस, सबका वैल्यू पुट करो। लिक्विड का ऊपर का एरिया क्या है? 1000, वॉल्यूम का वैल्यू 200, जी का वैल्यू 10,
माइनस लिक्विड का डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 10, हाइट का वैल्यू 80 इंटू एरिया का वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, एवरी का वैल्यू मिल जाएगा। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेगलेक्ट किए हैं। कितना आएगा? 4 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन। तो 3 तो 5 और 6। ठीक, कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो। सर ऊपर का एरिया क्या है? ऊपर के एरिया से क्या मतलब है आपको? ऊपर में फोर्स लगाना है क्या? तो सर ऊपर में एटमॉस्फेयर क्लोज है क्या? नहीं, ओपन है। तो सर फोर्स नहीं लगेगा ऊपर में? अगर तो ऊपर में एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला फोर्स लगेगा, लेकिन नीचे वाला में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट में लेना है या नहीं लेना है, ये बताओ। तो उससे क्या मतलब? हम लोग को छत पे तो फोर्स लगाना नहीं है ना, ये तो इतना तक की फील्ड है, अपने को तो बस बॉटम का फोर्स चाहिए था। तो देखो, ऐसे के लिए एफबीडी बनाएंगे, एक तो होगा प्रेशर एट फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, साइड वाला फोर्स नीचे, इन दोनों फोर्स को जोड़ेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज द वेट, बॉटम पे फोर्स और साइड वॉल पे फोर्स। यहाँ साइड वॉल वाला फोर्स निकल जाएगा। वेट इज द mg, मास का वैल्यू, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस फोर्स का वैल्यू, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर का वैल्यू डेंसिटी जी एच, रो जी एच। तो लिक्विड का डेंसिटी जी, लिक्विड का हाइट एच इंटू एरिया। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना बस। ठीक है, एक सिमिलर टाइप का यहाँ देखो, गांव में जाते होंगे तो ऐसा चीज देखते होंगे आप लोग, क्या कहते हैं इसे? घड़ा। मटका। बिल्कुल, फिजिक्स में बोला जाएगा ट्रेडिशनल पॉट। सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर, लिक्विड का हाइट 100 मीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 500 मीटर क्यूब। फाइन नेट फोर्स exerted by liquid on curved surface of pot। ऐसा रहेगा क्वेश्चन। बन जाएगा सेम मेथड। चलो थोड़ा सा पहले मैं कंफ्यूज कर देता हूं आपको। चलो यहाँ पे बताओ, ये लिक्विड इस कंटेनर पे किधर फोर्स लगाएगा? ऐसे, ऊपर का कंपोनेंट हो गया, नीचे का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, सिमिलर लेवल पे एकदम सेम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल बचेगा। चलो इस लेवल पे ऐसे, फिर से देखेंगे यहाँ पे एक ही लेवल सेलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फिर से कैंसिल, वर्टिकल बचेगा। तो बताओ वर्टिकल का नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? क्यों? कैंसिल आउट नहीं होगा, बताओ क्यों कैंसिल आउट नहीं होगा? कैंसिल आउट होने के लिए बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए या वैल्यू भी सेम होना चाहिए? क्या वैल्यू सेम आएगा?
क्या फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, हाइट टॉप से, ऊपर से हाइट, यहाँ पे हाइट अलग अलग है, यहाँ पे फोर्स कम होगा, यहाँ पे फोर्स तो अपवर्ड फोर्स कम, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा, तो ओवरऑल नेट डाउनवर्ड फोर्स भी होगा, तो एफबीटी फिर वैसा ही। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये, इसे सॉल्व कर लीजिएगा।